नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम कुछ फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे डजन का मतलब होता है 12, सेंचुरी का मतलब होता है 100, डिकेड का मतलब है 10, एट्सेट्रा। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम वर्ड यूज़ करते हैं मोल, और मोल का मतलब होता है ऐसा फिक्स नंबर जो आइसोटोप कार्बन 12 के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के बराबर हो। ओके, तो ये हम जानते हैं कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके अंदर एटॉमिक मास होगा 12 ग्राम, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन से 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। तो उसके बाद में उस कार्बन 12 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और यही नंबर होता है मोल। ओके, तो 1 मोल का मतलब है, जिस तरीके से हमारे पास डजन का मतलब 12 होता है, सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। हम जैसे बोलें कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब ये होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और अगर हम इसकी जगह ये बोलना चाहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, तो इसका मतलब ये होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये है कि आपको सिर्फ मोल की जगह पर ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 पुट करनी है, और उसके बाद में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप एज इट इज़ लिखोगे। अगर एटम लिखा है तो एटम लिखोगे, मॉलिक्यूल अगर लिखा है तो आप मॉलिक्यूल लिखोगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मतलब मोल का। ओके, तो यहाँ पर ये सेम एक्सप्लेनेशन है कि मोल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, मोलर मास। मोलर मास होता है एक मोल के अंदर जितना भी मास है, एक मोल सब्सटेंस के अंदर जो मास होगा उसको हम मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, मोल से आपका मोलर मास आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एम्पिरिकल मास। तो देखिए एम्पिरिकल मास का मतलब क्या होता है। एम्पिरिकल मास का मतलब होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो सिंपल मोल नंबर रेशियो होगा एटम्स का, उसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H12O6 के बराबर होता है। C6H12O6 ये एक्चुअल फॉर्मूला होगा आपके ग्लूकोज का। ओके, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से मतलब ये है कि सिंपल रेशियो के अंदर आपके जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो आए, तो 6 को आप कट करोगे 6 से, तो 1 2 और 1, तो ये CH2O, दिस इज द एम्पिरिकल मास और एम्पिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। अब इन सब्सटेंसेस के द्वारा जो मास गिवन होगा, जैसे यहाँ पर ये 12 2 और ऑक्सीजन का आपका 16 आ जाएगा, ये जो सम होगा ये एम्पिरिकल मास के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल मास। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स simple mole number ratio of atoms of elements in a compound is defined as empirical formula. For example, empirical formula of glucose is CH2O। ये हम निकालते कैसे हैं ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे हमने पीछे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला और उस एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में आपको इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो गिवन होगा। ठीक है, जो भी परसेंटेज में गिवन है उसको आप मास में कन्वर्ट करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द मास परसेंटेज ऑफ एटम इन ग्राम
नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग मास ऑफ सब्सटेंस बाय इट्स एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्राम में मास आया है उसको आप उसके सामने जो एटम है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। कार्बन का एटॉमिक मास आप जानते हो 12 होता है, तो 92.4 ग्राम को आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 7.7। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, एक टेबल और बननी चाहिए थी, तो एक कॉलम, तो 7.7। ठीक है, और इस 7.6 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 7.6 आएगा। तो इधर आपका 7.7 आया था कार्बन के सामने और इधर आया आपका 7.6। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो कम है उससे इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका 7.6 इस 7.7 से कम है। ठीक है, तो 7.6 से एक बार आप इस 7.7 को कट करोगे और एक बार इस 7.6 को कट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.01 और इधर आएगी 1। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, और ज़रूरत पड़ने पर आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सपोज अगर राउंड ऑफ करने पर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो ज़रूरत पड़ने पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालें? इससे पहले क्वेश्चन में आपको जो मोलिकुलर मास है वो भी गिवन होगा। तो यहाँ पर कार्बन के सामने 1 आया कि एज इट इज़ लिखोगे, हाइड्रोजन के सामने 1 आप एज इट इज़ लिखोगे। तो एम्पिरिकल मास कितना होगा इसका? कार्बन 1 है तो इसका मतलब 12 और हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पर टोटल आएगा 13। ठीक है, तो अब इधर कितनी वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाए? तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, C1H1 ये आपके पास आया। अब आपको n निकालना है इसके एग्जैक्ट फॉर्मूला के लिए कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा क्या। तो देखिए n निकालने का मेथड, क्वेश्चन के अंदर आपको मोलिकुलर मास गिवन होगा दैट इज 78 और उसको आप डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 13 निकाला, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 तो 13, और इसको आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। अब इस 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, C1H1 इंटू 6 इज इक्वल टू आ जाएगा C6H6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो आता है। ओके, सेम मेथड से आप इस क्वेश्चन में करोगे, कुछ डाटा आपको यहाँ पे गिवन होंगे और आगे जिस तरीके से मैंने पीछे स्टेप्स बताए सेम वो स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करोगे। ओके, तो इस तरीके से हम जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्टोक्योमेट्री। देखिए स्टोक्योमेट्री बनी है दो वर्ड्स की हेल्प से, एक होता है एलिमेंट और दूसरा कैलकुलेशन। स्टोक्योमेट्री से अगर एग्जैक्टली हम समझने की कोशिश करें तो स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का होना। ठीक है, अगर वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, जैसे ये N2H2 के साथ में रिएक्शन कर कर NH3 की फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये N2 प्लस 3H2 है और उसके बाद में 2NH3 की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ओके, एक केमिकल रिएक्शन आपके पास ये है और दूसरी है आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम देखें, दिस इज नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर ये नॉन स्टोक्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं एंड दिस इज द स्टोक्योमेट्रिक केमिकल रिएक्शन। स्टोक्योमेट्री का एग्जैक्ट मतलब ये है कि दोनों तरफ एटम्स का जो नंबर है दैट शुड बी इक्वल। ओके, स्टोक्योमेट्री ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बी विद रिस्पेक्ट टू मोल मास एटसेट्रा। ये मोल के रिस्पेक्ट में हो सकती है, मास के रिस्पेक्ट में हो सकती है। मोल से मतलब ये है कि इसके जो मोल्स हैं वो इक्वल हो और मास दोनों तरफ का बराबर रहे। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है इन द स्टोक्योमेट्री is considered with respect to the mass 16 gram methane react with 64 gram oxygen to give 44 gram carbon dioxide and 36 gram water। ठीक है, जैसे इसका अगर हम मास निकालेंगे तो 12 + 4 16 और एक ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है 4, तो 2 × 2 तो 16 × 4 = 64 ग्राम। ठीक है,
तो इसमें कहने का मतलब ये होगा कि 16 ग्राम मीथेन इस 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये आप मोलिकुलर मास हमने पीछे निकाला था, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और इसके अलावा मास परसेंटेज और कुछ दूसरी कैलकुलेशंस। ओके, थैंक यू।